Hello, everybody. Good good afternoon from Hyderabad. I am Dr. Ayasamo, and you are watching my series on gastrointestinal tract. And today, आज जो है हम डिस्कस करेंगे लिवर के बारे में, और लिवर की हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, और लिवर की जो है एनाटॉमी पढ़ेंगे, और लिवर की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो लिवर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का। उसको जो है उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे सिक्रीशन हो गई, जैसे कि जो है वो अपना मेटाबॉलिज्म हो गई, और जो है एक्सक्रीशन हो गई, ये विटामिन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो लिवर के बहुत सारे फंक्शन हैं, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले लिवर की जो है एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो लिवर की एनाटॉमी जो है उसको अगर हम देखें, यहाँ पर मैं यहाँ पर कर्सर उठाता हूँ, और ये लिवर की एनाटॉमी है। तो लिवर की एनाटॉमी में ये जो है लिवर का जो है वो एंटीरियर व्यू है। तो एंटीरियर मीन्स सामने वाला व्यू। तो वहाँ से अगर आप नजर करेंगे तो ये राइट लोब है, और यहाँ से ये लेफ्ट लोब है। तो ये जो है लेफ्ट लोब और ये राइट लोब, और उसके जो है लेफ्ट लोब के करीब से एक ये स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम कहते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है वो लिवर को होल्ड करने में मदद करता है। अब अगर हम लिवर का जो है पोस्टीरियर व्यू देखते हैं, तो पोस्टीरियर व्यू में हमें बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर व्यू में हमें नजर आता है ये अपना इंफीरियर वेना केवा है, जिससे जो है ब्लड नीचे से हार्ट की जानब जो है वो ब्लड जो है वो लेके जाती है इंफीरियर वेना केवा। और अगर आप उसका थोड़ा जायजा लें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कोरोनरी लिगामेंट। तो ये जो कोरोनरी लिगामेंट है ये नैरो एक्सटेंशंस होती हैं जो लिवर को जो है वो डायाफ्राम जिसकी जो सस्पेंशन होती है उसको हेल्प करती हैं। लिवर को डायाफ्राम से सस्पेंशन में ये कोरोनरी लिगामेंट जो है वो हेल्प करती है। और ये लिवर के जो प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये दो प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस को हम जो कहते हैं, जो दो लोब्स हमने कही कि दो लोब्स होते हैं, एक तो हो गए लेफ्ट लोब और दूसरी राइट लोब। और लेफ्ट लोब जो है हमारी, उसको अगर दो प्रोसेस में डिवाइड किया गया है, एक तो क्वाड्रेट लोब हो गई, एक ये वाला लोब हो गई, दूसरी जो है वो क्वाड्रेट लोब है ये, और दूसरी जो है क्वाड्रेट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। ये दो लोब्स हो गए। और जो बॉर्डर होता है फेल्सीफरम लिगामेंट का, इसका बॉर्डर जो है यहाँ पर फेल्सीफरम लिगामेंट है, इस बॉर्डर को हम जो है वो लिगामेंटम टेरिस भी कहते हैं। तो सस्पेंशन में ये हेल्प करता है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है लिवर का। और प्लस में अगर ह्यूमन लिवर जो है वो हेवीएस्ट जो है वो ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का, और इसका वजन जो है 1.4 kg है। 1.4 kg जो है इसका वजन है। प्लस में ये जो है वो पहला लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी का जो है वो है स्किन, और दूसरा जो है उसके स्किन के बाद जो दूसरा लार्जेस्ट ऑर्गन है वो हमारा है लिवर। तो लिवर की लोब्स दो होती हैं, राइट लोब होती है और लेफ्ट लोब होती है। और लेफ्ट लोब जो है वो दो प्रोसेस में डिवाइड होती है, एक को कहते हैं क्वाड्रेट लोब और एक को कहते हैं क्वाड्रेट लोब। और प्लस में इसमें जो है वो ये वाला जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो है आपका ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर लिवर के हेपाटोसाइट्स जो हैं वो बाइल सीक्रेट करते हैं। बाइल यहाँ पर कंसंट्रेट होती है और यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट में चली जाती है। तो दिस इज स्ट्रक्चर इसका गॉल ब्लैडर। ओके, तो ये प्रॉपर हेपाटिक आर्टरी का स्ट्रक्चर है, ये जो रेड वाला है। इसका काम क्या है, ये हार्ट से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर ले आता है, और ये लिवर से हार्ट तक ब्लड ले जाता है। इसको कहते हैं हम पोर्टल वेन। तो ये जो है स्ट्रक्चर्स, और ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट का ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम टेरिस लिगामेंट कहते हैं। और ये इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। तो दिस वाज द एनाटॉमी ऑफ द लिवर। अगर हम डीप स्ट्रक्चर में जाएं, तो अगर हम लिवर को का कोई किसी पोर्शन को काट के
अगर हम उसको उसका जो है क्रॉस सेक्शनल व्यू लें तो लिवर के जो जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोब्यूल कहते हैं। और फिर लोब्यूल को अगर हम जो है वो उसका ओवरव्यू करके देखें तो लोब्यूल हमें कुछ यूं नजर आएंगे कि लिवर का जो लिवर सेल है उसको हम कहते हैं हेपाटोसाइट। और ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ये सेंट्रल वीन है, जो हेपाटिक हेपाटिक वीन जो है यहाँ पर आके जो है वो इसमें ब्लड डाल देती है, फिर यहाँ से जो है वो ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ जाता है। और ये जो है ये साइनोसॉइड है, साइनोसॉइड जो स्ट्रक्चर है जो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस में ये जो है ये बाइल डक्ट है, क्योंकि हेपाटोसाइट्स जो हैं ये एक्चुअली बाइल सीक्रेट करते हैं और ये जो बाइल डक्ट में जाते हैं तो उसको बाइल डक्ट्यूल कहते हैं। डक्ट्यूल मीन्स छोटी नाली और डक्ट मीन्स बड़ी नाली, ठीक है। और ये जो है वो ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वीन है, पोर्टल वीन की ब्रांचेस हैं और ये हेपाटिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं। तो लिवर के बाद जो है ये लोब्यूल्स हैं, ये लोब्यूल का कुछ इनलार्ज स्ट्रक्चर है और ये इसका क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर है। तो इसे हम कहते हैं जो है वो एनाटॉमी ऑफ लिवर। अब इसको जो क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर है या हेपाटोसाइट को अगर हम देखें तो हिस्टोलॉजी को अगर हम थोड़ा ओवरव्यू, थोड़ा मेगा स्ट्रक्चर इसका बनाए तो हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर में क्या है, हेपाटोसाइट्स जो हैं लोब्यूल के वो 80% सेल्स ऑफ लिवर जो है वो हेपाटोसाइट्स हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो बाइल ऑफ कैनालिक्यूली होता है और तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो हेपाटिक साइनोसॉइड होता है। अब इस स्ट्रक्चर को आप गौर से देखें, ये यहाँ पर जो है वो ये वाले सेल्स जो हैं, ये सारे सेल्स जो हैं जिनको मैं कलर कर रहा हूँ ये लोग, ये हैं हेपाटोसाइट्स। हेपाटोसाइट्स जो हैं हमारे ये इनमें मेटाबॉलिज्म भी होती है, इनमें सीक्रेशन भी होती है और इनमें जो है वो इनका एंडोक्राइन फंक्शन भी है। तो ये फंक्शन जो है वो हेपाटोसाइट्स के हैं। और हेपाटोसाइट्स जो हैं वो 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं और जहाँ पर जो है हमें ये जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं मेम्ब्रेन के, इसको हम जो कहते हैं हेपाटिक लेमिना कहते हैं या हेपाटिक प्लेट, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा इसको हम हेपाटिक लेमिना भी कहते हैं और जिनमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं वो हेपाटोसाइट्स होते हैं। और प्लस में एक थिक बॉर्डर्ड, दोनों साइड एक बॉर्डर्ड वॉल होती है जो जिसको हम कहते हैं हेपाटिक साइनोसॉइड। हेपाटिक साइनोसॉइड ये जो वॉल है इसको हम कहते हैं हेपाटिक साइनोसॉइड। और प्लस में ये ग्रूव मेम्ब्रेन होती है और इसको हेपाटोसाइट्स को स्पेसेस प्रोवाइड करती है कैनालिक्यूली को। और यहाँ पर हमें ये जो स्पेसेस प्रोवाइड किए मिले जा रहे हैं ये हैं बाइल कैनालिक्यूली। तो हेपाटोसाइट्स क्या करेंगे, हेपाटोसाइट्स जो है वो बाइल ऑफ कैनाल जो है बाइल सीक्रेट करेंगे और बाइल सीक्रेट करके बाइल कैनालिक्यूली में भेज देंगे। और ये जो है बाइल का छोटा सा कैनाल है जिसे हम बाइल डक्ट्यूल भी कहते हैं। तो बाइल यहाँ से पास होगी, बाइल कैनालिक्यूली बाइल डक्ट्यूल से होते हुए बाइल डक्ट में आएगी। तो ये क्या है, ये बाइल डक्ट है। यहाँ से लिवर सेल्स ने बाइल प्रोड्यूस की, बाइल डक्ट्यूल्स में आई, फिर कहाँ गई बाइल, बाइल डक्ट में गई। और वहाँ बाइल डक्ट से जो है वो मर्ज होती है, वो लेफ्ट और राइट कॉमन हेपेटिक डक्ट में मर्ज होती है, जहाँ पर जो है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट से जाके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो बाइल जो है वो ड्यूडिनम पोर्शन में रिलीज होती है, जहाँ पर बाइल जो है वो कोलेस्ट्रॉल की जो है वो मेटाबॉलिज्म करती है। तो हेपेटिक साइनोसॉइड्स जो होते हैं ये वाले, ये क्या करते हैं, ये हाईली परमेबल होते हैं ब्लड के कैपिलरीज जो हैं इनकी हाईली परमेबल होती हैं टुवर्ड्स, हाईली परमेबल होते हैं टुवर्ड्स द ब्लड कैपिलरीज। और ये ब्लड से आने वाली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं ताकि जो अपना जो हेपेटोसाइट्स है उनके लिए एनर्जी या जो 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 हेपेटोसाइट्स जो चीजें बनाते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल जो है वो ब्लड सप्लाई से जो है वो खर्च किया सकते हैं। और ये जो है वो हेपेटिक पोर्टल वीन है, हेपेटिक वीन है। हेपेटिक वीन का जो काम है वो एक्चुअली ये ब्लड जो है वो इंफीरियर वेना के वास्ते ड्रेन होता है इसमें। और हेपेटिक साइनोसाइट्स के करीब जो है वो एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल कहते हैं। और यहाँ
इनका दूसरा नाम जो है वो कुफर सेल भी है। कुफर सेल का काम क्या है, ये फेगोसाइटोसिस करती हैं, जो आरबीसी, ब्रोकन आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, बैक्टीरियम होता है, या अपना जहाँ वायरस या अदर जो पैथोजेनिक मटेरियल है उसकी जो है वो फेगोसाइटोसिस करते हैं। प्लस में अगर हम जो स्ट्रक्चर का एक जायजा लें तो यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर बहुत प्रोमिनेंट है। एक तो बाइल डक्ट का हो गया, प्लस में हेपाटिक आर्टरी की ब्रांच है, हेपाटिक आर्टरी, और प्लस में ये जो पोर्टल वीन है, पोर्टल वीन, हेपाटिक आर्टरी 1, 2 पोर्टल वीन, और थर्ड जो है वो बाइल डक्ट। ये स्ट्रक्चर्स मिला के एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम पोर्टल ट्रायड कहते हैं। वो कैसा लगता है, तो ये इस चीज को हम कहते हैं पोर्टल ट्रायड, क्योंकि यहाँ पर बाइल डक्ट ये हरी वाली मिल रही है, और फिर ब्लू वाली जो है वो पोर्टल वीन, और प्लस में हेपाटिक आर्टरी यहाँ पर मिलती है, इसे हम कहते हैं पोर्टल ट्रायड। तो जो हेपाटोसाइट प्लस में बाइल डक्ट और हेपाटिक साइनोसाइट्स जो होते हैं, डक्टुल सिस्टम, ये तीनों जो हैं वो हेपाटोसाइट, बाइल डक्ट और प्लस में अपना जो है वो हेपाटिक साइनोसाइट, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मिलके जो है वो यूनिट बनाते हैं, जो एक्चुअली जिसको 3 नामों से एक यूनिट बनता है, जिसको हम 3 स्ट्रक्चर बेसिकली ये बनाते हैं। दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 डिफरेंट एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल यूनिट्स। एक को कहते हैं हेपाटिक लोब्यूल, दूसरे को कहते हैं पोर्टल लोब्यूल, और तीसरे को कहते हैं हेपाटिक एसिनस। तो वो कैसे नजर आते हैं, चले हम उसको डिस्कस करते हैं। तो hepatocytes, bile duct system and hepatic cyanoid can be organized into 3 different anatomic और functional ways। एक को कहते हैं hepatic lobules, ठीक है, दूसरे को कहते हैं portal lobules, और तीसरे को कहते हैं hepatic acinus। अब ये 3 स्ट्रक्चर्स बेसिकली कैसे लगते हैं, आइए आपको समझाते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर जो है हमारा वो हेपाटिक लोब्यूल है। तो हेपाटिक लोब्यूल जो है वो हेक्सागोनल जो है वो इन शेप होता है। देखें, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये हेक्सागोनल शेप है। और यहाँ पर जो है वो हर दूसरे के बाद जो तीसरा है, यहाँ पर एक ट्रायड है, दूसरा यहाँ पर ट्रायड है, और फिर एक छोड़ के यहाँ पर ट्रायड है, फिर ये छोड़ के जो है यहाँ पर ट्रायड है। तो थर्ड सेंटर जो है उसको हम पोर्टल ट्रायड कहते हैं। यहाँ इसको और सेंटर में जो है इसकी क्या है, सेंट्रल यूनियन, तो इसको हम कहते हैं ये हेपाटिक लोब्यूल है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं पोर्टल लोब्यूल। तो पोर्टल लोब्यूल जो है वो कुछ इस तरह का बना होता है। ये 3 जो है हेपाटिक लोब्यूल, उनको मिला के जो है एक इमेजिनरी पॉइंट जोड़ता है, जिसके बीच में पोर्टल ट्रायड आ जाता है, उसको हम पोर्टल लोब्यूल कहते हैं। ज्यादातर इसका फंक्शन जो है वो एक्सोक्राइन होता है, बाइल सिक्रीशन होता है, और बाइल डक्ट पोर्टल ट्रायड जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये पोर्टल ट्रायड है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो आर्टरी भी है, विन भी है, और बाइल डक्ट भी है। तो इसे हम जो कहते हैं वो सेंट्रल इसको माना जाता है। तो ये जो है वो लिवर का एक एक्सेप्टेड मॉडल नहीं है, और ये भी जो है लिवर का एक एक्सेप्टेड मॉडल नहीं है। मॉडल जो है वो लिवर का एक्सेप्टेड मॉडल जो है लिवर के फंक्शनल यूनिट का, वो है हेपाटिक एसिनस। तो हेपाटिक एसिनस जो है वो लिवर का एक्सेप्टेड फंक्शनल यूनिट है। ये बेसिकली ओवल मास है, जिसमें 2 पोर्शन होते हैं नेबरिंग, जिसके हेपाटिक लोब्यूल के और उसके 3 जोन्स होते हैं। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर को देखें, ये जो हरा वाला है ये जोन 1 है, ये जो पीला वाला है वो जोन 2 है, और ये जो पिंक वाला है वो जोन 3 है। अब जोन 1, जोन 2 और जोन 3 के फंक्शंस क्या हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो जोन 1 जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन रिसीव करता है, और न्यूट्रिएंट्स और टॉक्सिन्स जो ब्लड जोन 1 में ब्लड आता है, और जोन 1 से जो है वो जोन 1 के सेल्स जो हैं ये
ऑक्सीजन रिसीव करते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिसीव करते हैं और टॉक्सिन्स रिसीव करते हैं। दूसरा, सेल्स जो हैं, ये वाले जोन 1 में जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज अपटेक करते हैं और ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि अगर ग्लूकोज ब्लड में कम हो गया तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करके अगेन ग्लूकोज ब्लड को दिया जाए, ताकि ग्लूकोज की लेवल मेंटेन हो सके। प्लस में ये जो है वो लास्ट वन टू डाई है। अगर कोई लिवर को ट्रामा पहुंचता है तो ये सेल्स सबसे आखिर में मरेंगे। सबसे पहले वाले जोन 3 वाले मरेंगे, उसके बाद जोन 2 वाले मरेंगे, उसके बाद जोन 1 वाले मरेंगे। और पहले पहले जो सेल्स हैं रीजनरेट होने वाले सेल्स ये हैं। तो लिवर के जो सेल्स रीजनरेशन की सलाहियत रखते हैं वो जो है वो ये है। और जोन 3 वाले सेल्स जो हैं, जैसे कि ये पिंक सेल हैं, उनका काम क्या है? दे आर द लास्ट वन टू शो इफेक्ट ऑन बाइल ऑब्स्ट्रक्शन। क्योंकि लिवर की जो हिस्टोलॉजी है वो बहुत ही टिपिकल हिस्टोलॉजी है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर साइंटिस्ट टू स्टडी द हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर। तो इसलिए जो है वो मुख्तलिफ टेक्निक्स करके उन्होंने लिवर की हिस्टोलॉजी को स्टडी किया है। तो बाइल को अगर ऑब्स्ट्रक्ट होती है पेशेंट्स में तो उसका सबसे जो है लास्ट इफेक्ट जो है वो सबसे पहले आएगा पहले जोन पे, फिर दूसरे जोन पे, और थर्ड में जो है वो थर्ड जोन पे सबसे लास्ट में आएगा। तो बाइल ऑब्स्ट्रक्शन का जो इफेक्ट जाहिर होगा वो या टॉक्सिन का वो सबसे लास्ट में होगा इन पर। और सबसे फर्स्ट वन जो है, अगर सर्कुलेशन एम्पेयर हो जाती है तो इफेक्ट सबसे पहले जो है वो बाइल जोन 3 वाले सेल्स पे आएगा। और लास्ट वन टू रीजनरेट, इनमें रीजनरेशन पहले जोन के सेल्स के मुताबिक ये जो ग्रीन वाले जोन हैं, जोनल सेल्स हैं ग्रीन वाले, इनके कंपेयर जोन 3 वाले जो हैं उनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। और जोन 2 वाले सेल्स जो हैं उनके बारे में अभी जो है इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए, इसलिए जोन 2 के लिए कहा जाता है कि जोन 2 सेल्स हैव स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल characteristics of the similarities between zone 1 and zone 3. So this was the introduction to the anatomy and histology of the liver. अगर आपको हमारा जो है वो आपको अगर ब्लड की सर्कुलेशन पढ़नी है तो उसके लिए इस स्लाइड पे जो है आप गौर करें। तो ब्लड की सर्कुलेशन जो ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है लिवर में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हेपाटिक आर्टरी से आता है और न्यूट्रिएंट रिच और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हेपाटिक पोर्टल वेन से आता है। सबसे पहले उनका इनकाउंटर होता है हेपाटिक साइनोसॉइड से। जैसे मैंने आपको जो है वो यहाँ पर दिखाया कि ये हेपाटिक साइनोसॉइड है, ये वाला स्ट्रक्चर साइनोसॉइड। जैसे ही यहाँ पर वीन और आर्टरी का जो है दोनों के नेटवर्क्स होते हैं और सबसे पहले यहाँ पर इनकाउंटर होता है। उसके बाद जो है वो उसके बाद सेंट्रल वीन में ब्लड जाता है, फिर हेपेटिक वीन में ब्लड जाता है और उसके बाद इंफीरियर वेना केवा में जाता है। और इंफीरियर वेना केवा जो है वो इस ब्लड को ड्रेन करके राइट आर्टरी ऑफ हार्ट में जाती है, जहाँ पर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर वो ये ब्लड वापस आता है। तो दिस वाज अबाउट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द लिवर। हमने जो है वो लिवर की पता चला कि लिवर की जो है वो राइट लोब है, लिवर में लेफ्ट लोब होती है। लेफ्ट लोब जो है उसको कैटेगराइज किया गया है क्वाड्रेट लोब में और क्वाड्रेट लोब में, और बीच में फेल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है। इसके बॉर्डर को हम जो है वो फिशर टेरिस लिगामेंट कहते हैं। और प्लस में जो है हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा कि ये हेपाटोसाइट्स होते हैं जिनका सिक्रेटरी मेटाबॉलिक और जो है वो फंक्शन होता है। बाइल ऑफ कैनालकुली जो है उसका काम क्या होता है, बाइल को ट्रेन करना होता है। और हेपाटिक साइनोसाइड जो होते हैं, ये हेपाटिक साइनोसाइड ये जो है इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो अपना ब्लड सप्लाई करते हैं या ब्लड को जो है वो ऑक्सीजनेशन या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रेन करती हैं। प्लस में कुफर सेल्स होते हैं जो ब्लड अगर जो रिसीव हो रहा है लिवर को उसमें अगर कोई टॉक्सिन्स बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं तो कुफर सेल्स जो है उनको करते हैं। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। प्लस में हेपाटोसाइट्स जो हैं उनमें जो 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बेस पे उनको डिवाइड किया गया है डिफरेंट मॉडल्स में। तो पहला मॉडल जो है हेपाटिक लोब्यूल्स होता है, दूसरा मॉडल पोर्टल लोब्यूल होता है, तीसरा हेपाटिक एसिनस होता है जिसका मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि इनका फंक्शन क्या क्या है। और ये जो है वो लिवर की सर्कुलेशन कैसे होती है ये भी आपको बताया मैंने। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम तब दूसरी मर्तबा वीडियो करें तो आपको हमारा वीडियोस मौसूल हो।
और हमने इस प्रेजेंटेशन को बनाने में हमारी जो हमने जहाँ पर मटेरियल लिया है वो गूगल से लिया है, विकिपीडिया से लिया है, हेल्थ लाइन से लिया है, पबमेड से लिया है, यूट्यूब से लिया है, और बुक जो है वो जेराल्ड जी टाटोरा और ब्रायन डायरेक्सन की 14th एडिशन टाटोरा से लिया है, और प्लस में गाइटन और हॉल की जो मेडिकल फिजियोलॉजी है उससे दिया है। अब आइंदा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो गॉल ब्लैडर पे आएगा, और उसके बाद जो है लिवर के फंक्शन पे आएगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच।